स्टूडेंट हम आ चुके हैं हमारा इस प्रोजेक्ट को लेकर। आज मैं इसको ट्यूटोरियल में आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से हमें करना है। अगर हमें दे दिया गया है कि एक फील्ड में हमारा डेट पूरा है, अब दूसरे में डे मंथ ईयर निकालो, उस तारीख का दिन जो हमारा डेट है यूज़र का, उसका दिन कौन सा था, महीना कौन सा था और ईयर कौन सा था। तो ये आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, और ये सीरियल नंबर आपको शायद निकालना आता होगा लूप चलाने से। अगर नहीं भी आता है तो मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे, और चलिए मैं इसका कोड में ले जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो HTML कोड है, यहाँ पर मार्जिन पेडिंग 0, टेबल में ये डिज़ाइनिंग आपको आता है, मैं डिज़ाइनिंग आपको दिखा देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर हमारा H2 टैग है, जहाँ पर मैंने ये लिखा था। हमारा इस शॉर्ट वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा है, काफ़ी प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पर टी हेड है, और टी हेड में हमने यहाँ पर सीरियल नंबर, डेट, मंथ, ईयर ले लिया है। अब यहाँ पर हमारा बॉडी होगा, बॉडी टेबल में हमारा जो टी बॉडी का आईडी है, बॉडी टेबल हमने दिया है। और यहाँ पर टी आर टैग हमारा है, टी आर टैग हमने शुरू किया, बंद किया। और टी आर टैग में हमारा सीरियल नंबर यहाँ पर 1 है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर सीरियल नंबर हमारा जो कि जावास्क्रिप्ट से आएगा, तो वहाँ पर हमें एक ब्लैंक रखना होगा। और इसके बाद हमारा टीडी में हमारा डेट है। अब डेट में यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर होगा, यहाँ पर 22 तारीख, यानी 22 तारीख को कौन सा दिन था वो आएगा। और ये 6 मंथ में कौन सा मंथ आता है वो आएगा। और 2023 ईयर में तो सिंपली ईयर आएगा। तो इसमें कोई झंझट नहीं है, सारा चीज़ समझने की बात ये डेट और मंथ में है। तो मैंने टेबल को समझा दिया, इस तरह से हमारा टेबल टैग है। अब इसके बाद यहाँ पर फाइनली नीचे आ जाएंगे हम, और हम टी हेड में चले जाएंगे। और यहाँ पर ये काम और भी एक बाकी है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, जो कि हमारा टी हेड टैग में होगा। ये टी बॉडी और टी हेड टैग हमारा कहाँ पर है। तो यहाँ पर टी बॉडी है, लेकिन टी हेड टैग हमारा शायद है नहीं, मैं दिखाता हूँ। हाँ, तो टी हेड टैग नहीं है। अब टी हेड टैग हमारा यहाँ पर नहीं है। एक इसी से रिलेटेड एक और हम यहाँ पर एक ले आएंगे प्रोजेक्ट, जो हमारा यहाँ पर टाइम भी होगा। जो हमारा यहाँ पर टाइम होगा, टाइम से हम मैनेज करेंगे कि हमारा जो एक फील्ड में वो हावर रहेगा, एक में मिनट रहेगा, और सेकंड तो हमारा नहीं रहेगा। नाम रहेगा, यूज़र का नाम रहेगा, यूज़र का नाम रहेगा, और पेमेंट रहेगा, और टाइम और मंथ रहेगा। तो इसके बाद ही वो आ जाएगा। यहाँ पर डेट से पहले यूज़र नेम ऐड करेंगे, और लास्ट में यार के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे टाइम को, हम ऐड करेंगे, और उसमें टाइम और मंथ निकालेंगे इसी तरह से। और अलग अलग फील्ड में उसका टाइम और मंथ दिखाएंगे यूज़र को। तो ये कैसे करना है, तो सबसे पहले तो हम डेट को समझते हैं। डेट को आप इस प्रोजेक्ट को बार बार 2-3 बार ट्राई करना, वीडियो को पूरा देखकर, उसके बाद आप इसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर टेबल टैग लिया, टेबल टैग यानी टेबल को टारगेट किया। टी बॉडी को डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से मैंने बॉडी टेबल को टारगेट कर लिया। अब यहाँ पर हमने बॉडी टेबल के अंदर हमारा जो गेट टी आर टैग है, टी आर टैग को हमने गेट किया। जैसे टेबल डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम से हमने टी आर टैग को टारगेट किया। यहाँ पर हमारा टी आर टैग आ गया। अब हम टी डी टैग को भी टारगेट किए हैं। तो टी डी का हमने यहाँ पर टारगेट किया किससे, टी आर का, यानी टी आर का 0, टी आर 0 यानी फर्स्ट टी आर, यानी हमारा जो फर्स्ट लेंथ में जो टी आर आ रहा है, उसका हमने टी डी को गेट कर लिया यहाँ पर गेट टी डी नाम से टेबल से। तो इसको फिर से हमें गेट करना है। तो यहाँ पर लूप चलाने के बाद, तो इसको मैंने सिंपली गेट करके रखा है। आप चाहो तो इसको, इस लाइन को रिमूव भी कर सकते हो। इसके बाद फॉर लूप चलाया आई इंडेक्स 0 तक, और इसके बाद यहाँ पर हमारा आई लेस देन कहाँ तक चलना है, आई को चलना है टी आर के लेंथ तक, यानी जितना तैयार होगा उतने तक, फिर आई प्लस प्लस आपको लूप आता होगा। और इसके बाद यहाँ पर गेट टी आर। अब यहाँ पर जो हमारा टी आर है, टी आर का कौन सा टी आर को चलाना है, टी आर को कितने बार चलाना है, जितने बार ये हमारा आई चलेगा, और आई कब चलेगा, जितने बार हमारा टी आर का लेंथ होगा उतना तक आई चलेगा। तो उतने तक ही हमारा टी आर टैग, यानी जितना भी टी आर टैग होगा सब टी आर टैग, सारा टी आर टैग एक एक बार करके चलेगा। और उसके अंदर देखेगा गेट 11 बाई टैग नेम टी डी होगा। और कौन सा टी डी में हमें जाना है, टी डी का 0 इंडेक्स में जो टी डी होगा उसी में जाना है। और उसका इनर टेक्स्ट में 1 अब उसका इनर टेक्स्ट में क्या प्लस करना है,
इनर टेक्स्ट में क्या ऐड करना है, यहाँ पर 1 प्लस आई। अगर आप यहाँ पर 1 नहीं देंगे तो आपका जो टीआर का इंडेक्स काउंटिंग होगा ना वो 0 से होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमारा जो टीआर में जो इस सीरियल नंबर आ रहा है 1 2 से आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ 1 को रिमूव करके सिंपली आई को पास करता हूँ तो हमारा 0 1 2 आ जाएगा। तो इसीलिए हमने 1 पास किया। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप आई प्लस 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 आई दोगे ना, इंक्रीमेंट कर दोगे तो यहाँ पर कुछ अलग ही दिखेगा, आपको दिखेगा। तो ये कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर +1 करना है और इसके बाद आई प्लस प्लस कर देना है। तो आप देखोगे हमारा टीआर में कुछ अलग ही फील आ जाएगा। 2 4 6 8 यानी 1 हमारा रिमूव हो चुका है, 1 नहीं चलेगा। अब 2 चला, उसके बाद 3 में हमारा ब्लैंक है, 4 चला, फिर 5 में ब्लैंक, कुछ इस तरह से। और इसके बाद अगर इस प्लस प्लस इंक्रीमेंट के जगह डिक्रीमेंट कर दोगे तो यहाँ पर 1 चलेगा। अब इंक्रीमेंट यानी इवन नंबर चलेगा, जैसे हमारा इवन नंबर चलेगा, ऑड नंबर चलेगा, और यहाँ पर इवन ऑड ये चलेगा। तो हमारा कुछ इस तरह से। अभी ये इवन नंबर हमारा लोड नहीं हुआ है, तो ये क्यों नहीं लोड हुआ, चलिए मैं लोड होने के लिए इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पर काफ़ी टाइम इस तरह से ले रहा है। तो यहाँ पर इसको जो हमारा इस सबको अब मैं रिमूव भी कर देता हूँ। हमें कुछ ये नहीं चाहिए, हमें सीरियल नंबर चाहिए डायरेक्टली। तो अब हमें यहाँ पर सीरियल नंबर में आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर फॉर लूप को बंद कर दिया, सीरियल नंबर का काम ख़त्म। अब फिर से हमें ये टेबल और टीआर को दोनों को हमने यहाँ से गेट किया और फिर से इन दोनों को गेट किया, इसलिए मैंने यहाँ पर बाहर लिया। अगर आप चाहो तो इसी को डायरेक्ट गेट ना करके भी चला सकते हो। मैं अगर इन दोनों को कमेंट कर दूंगा तो भी हमारा काम होगा, क्योंकि हमें सेम वही लूप चलाया है, इसी लूप को यहाँ पर भी नीचे चलाया। तो मैं लूप को नहीं समझाता हूँ। और ये टी डी गेट हो गया। अब टी डी गेट होने के बाद यहाँ पर अब हमें क्या करना है, टी डी हमें अब कौन सा टी डी में जाना है, चलिए मैं एक बार रन करता हूँ। तो अभी जो हमारा सीरियल नंबर का जो टी डी हो वो 0 इंडेक्स में, और डेट का जो टी डी है वो होगा 1 इंडेक्स में, फिर डे का टी डी 2 इंडेक्स, मंथ का टी डी 3 इंडेक्स, और ईयर का टी डी होगा हमारा 4 इंडेक्स। तो हमारा 5 फील्ड है और हमारा इंडेक्स 4 है, 0 से लेकर 4 तक। तो हमारा कौन सा टी डी में जाना है, यानी डेट वाली टी डी में। तो हमें 1 तक चाहिए। अब उसके अंदर जितने भी फील्ड होगा वो सब चलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो टी डी होगा वो 1 हमने गेट कर लिया, टी डी में 1 गेट किया। अब इनर टैक्स, इसका जो टैक्स होगा, इनर टैक्स आएगा ना, तो सब टी डी में इनर टैक्स आएगा। और इसके बाद इससे स्प्लिट मेथड किया, और सबलेट करने के बाद यहाँ पर कहाँ से किया, ये बैक स्लैश से सबलेट किया। यहाँ पर आप देखोगे तो डेट में जितना भी होगा यहाँ पर बैक स्लैश आएगा। आप किसी भी डेट और या फिर मंथ या फिर कुछ भी जाओगे तो आपको कहीं पर बैक स्लैश मिलेगा, या फिर हाइपन मिलेगा, या फिर अंडरस्कोर मिलेगा, या फिर डॉट मिलेगा। सिंपली डायरेक्ट नहीं लिखा रहेगा। अगर डायरेक्ट लिखा रहेगा तो वो डेट में तो डेट समझ नहीं आएगा। तो डेट बताने के लिए, डेट हमें समझ आने के लिए, यानी हम अगर डेट लिखेंगे तो हमें समझाने के लिए डेट को किस तरह से लिखेंगे। डेट का जो डे लिखेंगे, उसके बाद डॉट लिखेंगे, उसके बाद मंथ लिखेंगे, उसके बाद ईयर लिखेंगे, या फिर उन डॉट के जगह अंडरस्कोर या फिर बैक स्लैश या फिर हाइपन लिख सकते हो। तो इसी तरह से हमारा जो ये बैक स्लैश हमारा जो डेट में है, तो मैं बैक स्लैश को सबलेट कर दिया। अब हमारा जो सबलेट करने के बाद ये जो हमारा डेट जो 22/06 और 2023 है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा जो बना है अभी, तो ये हमारा एक एरे बन चुका है। यानी अब 0 इंडेक्स में हमारा 22 तारीख है और 22 है, उसके बाद 1 इंडेक्स में 06 है, और 2 इंडेक्स में 03 है। अगर मैं इसको कंसोल लॉग करके आपको दिखाऊंगा तो अलर्ट में दिखाने से हमारा जो यहाँ पर आ जाएगा, एक बार बार चलेगा हमारा एरे, तो हमें देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं डेट को प्रिंट करूँ ना तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये मैं कंसोल में प्रिंट किया तो यहाँ पर देख सकते एरे हमारा बन चुका है। और एरे हमारा बन चुका है, इसका क्या पहचान है, यहाँ पर आप कॉमा लग चुका है। तो ये हमारा एरे बन चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो हमारा जो एरे बन चुका है, अब यहाँ पर हमने एरे में से जो डेट है, डेट में हमारा जो डेट है उसको हमने क्या किया, अब उसका डे और मंथ निकाला है। तो डे निकालने के लिए हमने एक न्यू डेट लिया और डेट एट्रीब्यूट में यहाँ पर डेट पास कर दिया। अब कौन सा डेट हमारा पास कर दिया, जो कि हमारा डेट 2, यानी हमारा डेट 2 होगा। तो अब यहाँ पर फिर से डेट 1 को -1 कर दिया और डेट को 0 कर दिया। यहाँ पर हमारा 3 होगा ना आर्गूमेंट,
तीन हमारा आर्गुमेंट है, एक डे होगा, एक मंथ होगा और एक ईयर है। तो ये एक हमने लिया, दूसरा लिया और तीसरा वो ईयर के लिए लिया, तो हमारा 0 आ गया। अब इस दोनों को टू लोकल डेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उसका जो EN इंग्लिश, यही चीज़ हमारा ये होगा जो हमें मंथ का नेम और डेट का नेम निकाल के दे रहा है, ये वो यही चीज़ है जो टू लोकल डेट स्ट्रिंग। आप इस फंक्शन को देख लीजिए या फिर मेथड कह सकते हो, इसको ध्यान से देख के स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए। और इसके बाद इसके अंदर हमारा जो पैरामीटर दो आता है, एक पैरामीटर हमें देना है, बताना है कि हमें किस लैंग्वेज में हमें चाहिए, तो हमें इंग्लिश और US लैंग्वेज में चाहिए। तो ये हमने एक पैरामीटर लिया और दूसरा में हमें क्या पास करना है, दूसरा हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसमें हमने वीक डे और लॉन्ग, यहाँ पर वीक डे भी आपको तो वीक डे भी आपको स्पेलिंग सही से लिखना है या और इसका जो हमारा वैल्यू में जो हमारा वीक डे में जो हमारा वैल्यू है वो लॉन्ग है, तो इसको भी आपको सही से लिखना है। अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, जैसे मैं वीक डे का वाई रिमूव कर दिया, तो हमारा ये मंथ आप देख सकते हो नंबर में यहाँ पर पूरा डेट ही आ चुका है, 6, उसके बाद 2, उसके बाद 22, 14 का। अब हमारा ये डेट फॉर्मेट किस तरह से बना है, यहाँ पर 6 हमारा पहले आया, आप देख सकते हो हमारा डेट में पहले क्या आया, मंथ आया, उसके बाद हमारा डेट आया, उसके बाद यहाँ पर ईयर आया, यानी मंथ डेट ईयर। अभी हमने यहाँ पर जो लिखा है हमारा डेट है तो DDMMYY है, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी MMDDYY हो गया। तो इस तरह से हमारा फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो यहाँ पर डे का मैं लिखा था, अब यहाँ पर जो लॉन्ग है ना, लॉन्ग का मैं जी रिमूव करता हूँ, तो अब आप देखोगे यहाँ पर हमारा कोई भी डे मंथ ईयर नहीं आया, पूरा हमारा ब्लैंक हो चुका है पहले जैसा। तो इसीलिए आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, मैं आपको एरर भी दिखा दिया हूँ। तो अब यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह से, तो हमारा सारा डेट रिमूव हो चुका है। तो अगर मैं आपको इनको दिखाऊंगा तो यहाँ पर डेट हमारा यहाँ आ चुका है, डेट में ये सारा चीज़ सेम रहेगा, हमारा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर वीक डे में हमारा वो इसी यहाँ पर जो हमने डिफाइन किया ना वीक डे, तो इसी जगह से हमारा डेट आ गया। वीक डे यानी मतलब हफ्ते का जो दिन आएगा, यानी हफ्ते का जो हमारा दिन आएगा उसी को हमें निकालना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लॉन्ग लिया, लॉन्ग यानी पूरा हफ्ता है, 0 संडे से लेकर मंडे तक। और यहाँ पर मंथ निकाला यानी 12 दिन तक, यहाँ पर हमने मंथ निकाला। यहाँ पर अगर आप पहले देखोगे टू लोकल स्ट्रिंग से पहले जो डेट ऑब्जेक्ट में हमने डेट पास किया, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर डेट को दो टारगेट किया, उसके बाद 1, उसके बाद 0 टारगेट किया, 0 में हमारा जो है उसको टारगेट किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 0 डेट स्ट्रिंग 2 में जो हमारा ईयर है, पहले हमने वाई पास किया, उसके बाद पास किया, उसके बाद डी पास किया, डी पास किया। तो यहाँ पर वाई डी हमने पास किया और ये सारा चीज़ सेम होगा दोनों स्ट्रिंग में, डे और मंथ में। अब यहाँ पर टू लोकल डेट स्ट्रिंग में ही सारा चीज़ें आप ध्यान से समझो। इंग्लिश लैंग्वेज वीक डे यानी वीक डे का मतलब हमें हफ्ते का जो दिन आएगा उसी को निकालना है, और मंथ में यानी मंथ निकालना है, और ये दोनों लॉन्ग रहेगा। लॉन्ग का जी मैं रिमूव करता हूँ तब भी हमारा जो स्ट्रिंग ब्लैंक हो जाएगा सारा चीज़। तो ये आपको समझना है, ध्यान देना है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद हमने डेट को बंद किया, यहाँ पर टू लोकल स्ट्रिंग को बंद किया, यहाँ पर हमारा आ चुका है। और अगर आप इस फंक्शन के बारे में जानना चाहते हो टू लोकल डेट स्ट्रिंग, तो इसके ऊपर भी मैं एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जहां पर आपको मैं इनके अच्छे से समझाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा डेट में हमारा डे निकाल गया, मंथ निकाल लिया। अब यहाँ पर बाहर एक ईयर नाम से लिया और ईयर में सिंपली डेट और इसको 2 पास कर दिया। यहाँ पर हमें तो कोई भी फॉर्मेट चेंज नहीं करना है, जैसा हमारा है सिमिलर वैसा ही चाहिए नंबर में। तो इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ 2 को डायरेक्टली पास कर दिया ईयर में। तो डे में हमारा दिन आ गया, मंथ में मंथ आ गया, ईयर में ईयर आ गया। अब यहाँ पर जो हमारा TD का ID है 234, अब 234 TD गेट TD, अब यहाँ पर गेट TD में आ जाओगे ना, तो यहाँ पर गेट TD है और गेट TD में हमारा आ गया TD। अब 234, अब आप देखोगे 2 में हमारा कौन सा इंडेक्स है, 2 में हमारा यहाँ पर वो 0 में SL है, तो 1 में डेट है, और
2 में हमारा डे है, उसके बाद 3 में मंथ है और ईयर 4 में है। तो इसी को हमने पहले को 2 यानी डे को फाइंड किया, उसके बाद 3 मंथ को, 4 उसके बाद ईयर को, और इन सब का इनर टेक्स्ट में हमने क्या किया, 2 का इनर टेक्स्ट में डे पास किया और 3 का इनर टेक्स्ट में मंथ और 4 का इनर टेक्स्ट में ईयर। तो इसी सारा चीज़ हमारा ज़्यादा कोडिंग भी नहीं है, यहाँ पर छोटा सा सैंपल है और इसी से हमारे यहाँ पर मिल चुका है, इसका डेट मंथ स्ट्रिंग हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर है ना वो काफ़ी अच्छी बात जो हमें दिख रहा है। तो ये सिंपल आपको इतना सा चीज़ आपको घुमाना है, सिर्फ आपको हमें क्या करना, टू लोकल डेट स्ट्रिंग मेथड का यूज़ कर किया है और उसमें हमने बता दिया कि हमें किस चीज़ कौन सा चीज़ चाहिए और किस फॉर्मेट में चाहिए। सबसे पहले तो हमने बताया किस फॉर्मेट में चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, और तो हमने यहाँ पर फॉर्मेट बता दिया कि इंग्लिश यूएस लैंग्वेज में चाहिए, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हमने पास कर दिया वीक डे और मंथ, वीक डे और मंथ। और ये जो वीक डे और मंथ है ना, ये हमारा जो फंक्शन ऑब्जेक्ट में हमारा जो मेथड आता है, ऑब्जेक्ट में जो की आया है, तो ये हमारा यूज़र डिफाइन की नहीं है, ये प्री डिफाइन की है जो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। अगर चेंज करेंगे तो हमें नहीं आएगा। अगर यूज़र डिफाइन होता तो हम इसको चेंज कर सकते थे, लेकिन हमारा ये यूज़र डिफाइन नहीं है, ये हमारा है प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट की, तो इसलिए हमें इनको इसी तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पर इसी को सारा चीज़ हमें यहीं पर है, और इसी चीज़ का अगर आप मैं यहाँ पर TR को कमेंट करता हूँ ना, यहाँ पर जो हमने 2 बार कॉल किया, तो यहाँ पर मैं इसको कॉल रिमूव कर दिया, ऊपर हमारा है, तब भी हमारा ये कोड चल जाएगा क्योंकि हमने 2 बार कॉल किया। तो हमें 2 बार अगर नहीं भी कॉल करेंगे तो भी हमारे कोई डिफरेंस नहीं। और पहला जो हमारा TD होगा, यहाँ पर लूप से पहले जो, तो ये प्रोजेक्ट हमारा यही तक था, और बहुत जल्द हम इसमें टाइम भी ऐड करेंगे। जो हमारा टाइम होगा, टाइम ऐड होगा, टाइम और टाइम ऐड करके उसमें हम यहाँ पर हावर मिनट निकालेंगे, और उससे इन सब जो हमें इसका टोटल टाइम और मिनट भी गन करेंगे कि कितना टाइम हुआ और कितना नहीं हुआ, अमाउंट कितना हुआ, ये सारा चीज़ हम इसको गेट करेंगे। तो ये भी आप अच्छे से कर पाओगे और हमें यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो से इंटरेस्ट हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलता रहता है।